Assalamu alaikum, dear students. Here we are going to start a very new chapter in your physics class entrance, that is KTG and thermodynamics. First, I am going to teach you KTG, that's kinetic theory of gases, and then we will flip to thermodynamics. मगर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं आपको पहले केटीजी में जो आपका थ्योरेटिकल सेक्शन है, जो जिसको हम कंसेप्चुअल सेक्शन कहते हैं, और फिर जो फॉर्मूला सेट होता है, पहले वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल सेक्शन. और जैसे वो ओवर हो जाएगा फिर हम थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए कि पहले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या फॉर्मूलाज है वो डिस्कस करते जाएंगे और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे. क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज दैट कि आजकल जो आपके एंट्रेंस का जो पैटर्न है वो ये है, वो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम पूछता है. इसका ये मतलब नहीं है कि हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, मगर हम दोनों को इक्वली जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे. तो अब केटीजी जो है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसमें आपको पता है इस चैप्टर में आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं. कम से कम 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, मतलब 8 मार्क्स. नाउ केटीजी यू नो इट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. KTG term is, from this term that it is simply a kinetic theory of gases. Sir, what is kinetic theory of gases? Kinetic theory of gases is that branch of physics which actually connects the macroscopic variables of a gaseous system with its microscopic variables. मतलब every gaseous system, जितने भी gaseous system आपके साथ associated होते हैं, उनके साथ 2 variables associated होते हैं. एक होता है macroscopic quantities, जिसमें हमारा pressure, then volume and temperature आ जाता है. These are said to be the macroscopic variables of a gaseous system. And then we have another set of variables that is microscopic variables, जिसमें हमारा speed of the gas molecules, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. तो ये वाले वेरिएबल जो है ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में आ जाते हैं गैसियस सिस्टम के, और ये वाले वेरिएबल्स मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में आते हैं. तो एनी साइंस व्हिच कनेक्ट्स दीज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ अ गैसियस सिस्टम, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर, विद इट्स माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स दैट इज स्पीड एंड टेंपरेचर, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. सो एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर with its microscopic variables that is speed and kinetic energy. आप बिलीव नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको इसका डेफिनेशन बोल दिया, एम्स में पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. नीचे ऑप्शंस थे और उनमें से सबसे बेटर ऑप्शन जो उसका आंसर था, दैट इज macroscopic variables of a gaseous system are related with the microscopic variables, that is speed and kinetic energy and momentum etc. So that thing is called as kinetic theory of gases. उसके बाद इसमें और एक चीज आ जाती है, that is what do you mean by a real and an ideal gas. रियल एंड एन आइडियल गैस. तो ये रियल एंड एन आइडियल गैस, इसमें जो है व्हाट इज द डिफरेंस. रियल गैस क्या होता है और आइडियल गैस क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय रियल एंड एन आइडियल गैस. फर्स्ट we will go for a real gas. So a real gas is that gas which does not behave ideally. Real gas वो गैस होता है जो ideally behave नहीं करता है. The gas molecules have volume. गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है एंड देयर आर म्यूचुअल इंटरेक्शंस प्रेजेंट. मतलब गैस मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस प्रेजेंट होती है. सो देयर इज डेफिनेटली अ कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो रियल गैस वो गैस होता है फिजिक्स में जिसमें मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूल्स कैरी वॉल्यूम, देयर आर म्यूचुअल इंटरेक्शंस प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल. सो देयर इज डेफिनेटली अ कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एंड देन व्हाट इज एन आइडियल गैस. नाउ आइडियल गैस इज दैट गैस व्हिच बिहेव्स आइडियली. आइडियल गैस वो गैस होता है जो आइडियली बिहेव करता है. उसके बाद इसमें कुछ पोस्टुलेट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने 11th फिजिक्स में या आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे पोस्टुलेट्स. आइडियल गैस में द गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव एज पॉइंट मासेस. वेरी इंपॉर्टेंट, द गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव एज पॉइंट मासेस. सर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पॉइंट मास वो मास होता है, आपने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा होगा, पॉइंट मास वो मास होता है विच इज ओनली मास दैट इज इट डज नॉट कैरी वॉल्यूम. इसका सिर्फ मास होता है, इसका वॉल्यूम नहीं होता है, इसका रेडियस नहीं होता है, देयरफॉर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है. सो आइडियल गैस में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे बिहेव एज पॉइंट मासेस, दैट इज दे हैव ओनली मास, दे डोंट कैरी वॉल्यूम एंड रेडियस, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एब्सेंट. जब हम आगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां हमें काम आ जाता है. इसलिए आप याद रखिए, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच बिहेव एज point masses, that is they have mass but they do not carry volume. उसके बाद नंबर सेकंड, तो ये हो गया पहला postulate, that is ideal gases में कि gas molecules behave as point masses, they have only mass, they don't carry volume. Number second is that in the gas molecules there are no mutual interactions, just opposite to that of a real gas. Real gas में molecules में mutual interaction present होता है, जबकि ideal gas में mutual interaction present नहीं होता है. So there is no concept of potential energy. So no concept of potential energy. तो आपका जो
आपका जो आइडियल गैस है तो उसमें कंसेप्ट ऑफ नो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट तब आता है जब म्यूचुअल इंटरेक्शंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, म्यूचुअल इंटरेक्शंस ऑफ अट्रैक्शन एंड जो रिपल्शन जो फोर्सेस डेवलप होते हैं मॉलिक्यूल्स में, वो हम आइडियल गैस में मान के चलते वो है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है ही नहीं। उसके बाद सर अब जितने भी गैसेस हमारे पास होते हैं वो तो रियल होते हैं, हाउ रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस, ये चीजें भी आपने पढ़ी होती है, मगर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल है आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड देन वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल सेक्शन। नाउ सर अब हमारे पास रियल गैसेस होते हैं, उनको आइडियल गैस कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सो द कंडीशन इज दैट फॉर एनी रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस, नंबर वन थिंग इज दैट प्रेशर शुड बी डिक्रीज्ड, उस गैस का आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, एंड टेंपरेचर शुड बी इंक्रीज्ड, उस गैस का टेंपरेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपको एक रियल गैस को कन्वर्ट करना है आइडियल गैस में, तो उस गैस में आपको क्या करना है, उसका प्रेशर कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम करने का मतलब होता है डेंसिटी कम करना, डेंसिटी कम करने का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब आप फर्दर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स और दूर भाग जाएंगे, जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर जाएंगे तो म्यूचुअल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी, म्यूचुअल इंटरेक्शन खत्म होगी, फोर्सेस खत्म हो गए, फोर्सेस खत्म हुए तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी खत्म हुआ। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज आस्क्ड आउट ऑफ एन आइडियल गैस एंड एन रियल गैस। तो रियल गैस में अब आप जो हम कंक्लूड कर पाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड एन आइडियल गैस, दैट in case of real gas the gas molecules have volume, there are mutual interactions present, so there is a concept of potential energy, and an ideal gas is that gas in which the molecules behave as point masses, that is they have mass but they do not have volume. Number second thing is there are no mutual interactions present between the gas molecules, so there is no concept of potential energy, molecules में कोई force of attraction और repulsion होता नहीं है, इसलिए concept of potential energy भी नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर हमारे पास तो रियल गैसेस है, हम उनको आइडियली कैसे बिहेव कराए? तो उसके लिए आप याद रखिए फॉर एनी रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस यू हैव टू डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करने से डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और साइमल्टेनियसली जब आप उस गैसियस सिस्टम का टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स और दूर जाएंगे, जब मॉलिक्यूल्स और दूर जाएंगे म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो जाएंगी, सो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ओवर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट डू मीन बाय अ रियल एंड एन आइडियल गैस एंड व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ, अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो ब्रांच है जो आपके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स एक गैसियस सिस्टम के जिसमें प्रेशर वॉल्यूम और टेंपरेचर आता है को कनेक्ट करता है उसके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के साथ जिसमें हमारा स्पीड और काइनेटिक एनर्जी आता है। सो दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय रियल एंड एन आइडियल गैस। रियल एंड एन आइडियल गैस में फर्क ये है कि इसमें गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है और म्यूचुअल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज देयर। आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव एज पॉइंट masses, that is they have mass but they do not carry volume. Number second thing is that there is no forces of interaction present between the gas molecules, so there is no concept of potential एनर्जी। उसके बाद अराइज हुई कंडीशन कि सर रियल गैस को आइडियल कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बोल दिया फॉर एनी रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस इट्स प्रेशर शुड बी डिक्रीज, देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीज, एंड नंबर सेकंड टेंपरेचर शुड बी इंक्रीज। टेंपरेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे और फिर इंटरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं बनता, फोर्सेस खत्म हो जाएंगे, तो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओवर देयर। उसके बाद अब इसमें जो फॉर्मूला सेक्शन है दैट इज प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस, क्योंकि जो हम गैस डिस्कस करने जा रहे हैं केटीजी में दैट इज एन आइडियल गैस, तो प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो हम फॉर्मूलाज जो डिराइव करेंगे शॉर्ट ड्राइवेशन नॉट दैट लेंथी जो हम 11th और 12th में करते हैं, क्योंकि एंट्रेंस के लिए इनको मॉडिफाई करना पड़ता है और शॉर्ट लेके चलना पड़ता है, ओनली कंसेप्ट्स जो है आपके क्लियर होने चाहिए। तो प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस के लिए हमने डिराइव किया होता है क्लास 11th में डेरिवेशन, आपको यहां पे सिर्फ उसको यूज करना है, एंड दैट इज प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1/3 देन इट्स n into m divided by v and then it is v bar square. So this is the formula of pressure due to an ideal gas. ये आपने बिल्कुल अपने क्लास 11th में पढ़ा होता है और हमें सिर्फ इसको यूज करना है। So pressure due to an ideal gas का फॉर्मूला जो है वह जो यहाँ पे जो P है, यहाँ पे जो P है that is pressure due to a gas, pressure 1/3 you know, n is the number of molecules, number of molecules of the gas, कितने molecules है आपके पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, आइडियल गैस की बात चल रही है। उसके बाद m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एंड फिर इसमें v जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें गैस है, क्योंकि आपको पता है गैस तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ही पकड़ता है, एंड देन v बार
जो इसमें v बार है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज RMS स्पीड, that is root mean square speed of the gas. RMS speed, that is root mean square speed of the gas. तो यहां पे P जो है that is pressure due to an ideal gas, 1/3 you know, N is number of molecules of the gas. For example, अगर आपके पास कंटेनर जो है, आपके पास जो कंटेनर है जिसमें ये गैस प्रेजेंट है, ये एक कंटेनर है जिसमें गैस प्रेजेंट है, मान लीजिए इसमें n मॉलिक्यूल्स है, वी आर हैविंग n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हियर, तो n मॉलिक्यूल्स है और हर एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें n मॉलिक्यूल्स है और हर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल है, सर व्हाट इज द टोटल मास, सर व्हाट इज द टोटल मास, तो आप बोलेंगे सर टोटल मास इज कैपिटल M एंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू n इंटू m, है ना, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m, अगर आप उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव वन थिंग दैट इज टोटल मास, और इसीलिए जो यहाँ पे n इंटू m है दैट इज व्हाट वी कॉल एज टोटल मास ऑफ द गैस। तो अगर इसका आप ये अगर इसका फॉर्मूला शेप फर्स्ट है, सो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म इसका सेकंड फॉर्म जो है, इसका सेकंड फॉर्म जो है वो हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 देन n into m के बदले में कैपिटल M, दैट इज टोटल मास ऑफ द गैस, v इज द वॉल्यूम हियर एंड v बार स्क्वायर हियर इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ऐसा नहीं करेंगे आप कि v और v कैंसिल कर दिया, v इज हियर वॉल्यूम व्हाइल एज v बार इज हियर व्हाट वी कॉल एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेम इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ द सेम इक्वेशन। ये है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ द टोटल मास ऑफ द गैस। इतना ही, क्योंकि मैंने यहां पे आपको दिखाया कि अगर हर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो टोटल मास न्यूमेरिकली हो जाएगा n into m और इक्वल हो जाएगा कैपिटल M के बराबर। तो अब हम आगे चलते हैं और फिर तो आपका जो पहला इक्वेशन यहां पे आ गया दैट प्रेशर इज इक्वल, मैं यहां पे लिख दूं इट इज 1/3 इट इज m by v, टोटल मास के शेप में मैंने लिख दिया एंड v बार स्क्वायर, जहां पे मैंने आपको बोल दिया कि ये जो v है ना, ये वाला v दिस इज वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड v बार इज हियर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। इसका आप ख्याल रखिए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आपके v और v कैंसिल, v हियर इज वॉल्यूम एंड v बार इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। नाउ अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आप बोल दीजिए, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो मैं लिख सकता हूं pv इज इक्वल 1/3 mv बार स्क्वायर, तो इसको मैं इक्वेशन ए पुट कर देता हूं। लेट अस कंसीडर दिस इज आवर इक्वेशन ए, मैंने कुछ नहीं किया, v वॉल्यूम यहां मल्टीप्लाई कर दिया। also we know that pv is equal to nRT. sir what is this equation b? it is nothing, it is ideal gas equation, आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपने बिल्कुल पढ़ा होता है क्लास 11th और 12th में, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपका PV इज इक्वल टू nRT होता है, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेंपरेचर ऑफ द गैस। अगर आप इक्वेशन A और B को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, PV जो है और इसमें भी PV, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड शुड बी, तो जब राइट हैंड साइड शुड बी देयरफॉर आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं 1/3 m then it is v bar square is equal to nRT। तो मैं बिल्कुल ये लिख सकता हूं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाइंग द थिंग्स हियर, तो मैं लिख सकता हूं v bar square is equal to 3nRT डिवाइडेड बाय m। तो यहां पे अगर इसको हम और आगे ले जाए तो मैं लिख सकता हूं v bar is equal to रूट ऑफ देन इट इज 3nRT डिवाइडेड बाय m। अगर हम इसको एक मोल के लिए लिखे, इफ वी विल गो फॉर n इज हियर नंबर ऑफ मोल्स, फॉर n इक्वल टू 1 मोल, अगर हम 1 मोल ऑफ द गैस के लिए इसको लिखे, इफ वी विल गो फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, तब ये इक्वेशन बनेगा v बार इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT divided by m, where this v bar equal to root of 3RT by m is called as root mean square speed of a gas, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस। तो अब आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस जो फॉर्मूला डेवलप हुआ, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इवन इन होल थर्मोडायनेमिक्स, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस, v bar is only the symbol for that, is numerically equal to root of 3RT by m। 3 you know, R is universal gas constant, T is temperature and m is the mass of the gas। जो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड में अगर आप वेरिएबल्स को देखिए, 3 is constant, R universal gas constant, m molecular mass of the gas is constant। So यहां से क्लियर हुआ दैट रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेंपरेचर। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर। सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर, दैट इज हाउ स्पीड ऑफ अ गैस इज कनेक्टेड विद इट्स टेंपरेचर।
टेम्परेचर। तो मैंने आपको, जब हमने स्टार्ट किया था केटीजी, मैंने आपको बोला था कि ये वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के साथ। तो टी इज अ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ अ गैसियस सिस्टम, व्हाइल एज वी जो है स्पीड इज अ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ अ गैसियस सिस्टम। तो यहां पे माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल को आपने कनेक्ट किया मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल के साथ, दैट इज व्हाई हम इस पूरे ये जो हम पढ़ रहे हैं ये केटीजी के अंदर आता है, जिसका मतलब ये होता है दैट कोरिलेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विद इट्स माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, उसमें स्पीड और काइनेटिक एनर्जी आता है। तो स्पीड इज हियर कनेक्टेड एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है। ये जितने भी फॉर्मूला मैं पढ़ा रहा हूं इनका एप्लीकेशन पोर्शन हम न्यूमेरिकल में बिल्कुल आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला सेक्शन दिखा रहा हूं और जो कंसेप्ट पार्ट इसमें है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये आप याद रखेंगे आज से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। हम इसको फर्स्ट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, दैट्स मीनिंग ऑफ दिस, दैट इज फर्स्ट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन of temperature. We call this as first kinetic interpretation of temperature. That is how temperature is connected with the speed of a gaseous system. तो ये हो गया first kinetic interpretation। उसके बाद मेरे बच्चों हम फिर से वापस आ जाएंगे, हम फिर से जो है हम इक्वेशन पे वापस आ जाएंगे। दैट इज कि अब हमें पता है दैट वी नो, मैं पहले लिख दूं क्योंकि हम फर्दर जो है इसको नहीं लिखने जा रहे हैं, मैं सीधे लिख दूं दैट सर वी नो पीवी आपने अभी पढ़ाया था 1/3 एम वी बार स्क्वायर। अभी मैंने आपको पढ़ा इक्वेशन मान लीजिए सी है, एंड आल्सो आपको मैंने पढ़ाया था आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू nRT। तो ये इक्वेशन डी है और मैंने यहां पे माना था n इक्वल टू 1 मोल। तो हम 1 मोल ऑफ द गैस के लिए इसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं 1/3 एम वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर, नहीं 1 दिस, मैं इसको ये कर दूं, हाँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 1/3 एन, तो मैंने 1 मोल माना, दैट इज RT। तो मैं लिख सकता हूं RT। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बना एम वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2 हियर। अगर मैं दोनों साइड से 2 से डिवाइड करूं, पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। नाउ यू नो दैट हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज नथिंग, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ ऑफ mv स्क्वायर इन फिजिक्स इज सिंपली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल जो है आपका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज न्यूमेरिकली नाउ इक्वल टू 3/2 RT. So this is second kinetic interpretation of temperature. That second kinetic interpretation of temperature, that kinetic energy, translational kinetic energy of a gaseous system is numerically equal 3/2 RT, where 3/2 you know R is universal gas constant and T is the temperature of the gas. From here we conclude another important thing, and that is kinetic energy translational is directly proportional temperature. तो kinetic energy जो है वो directly proportional to the temperature of a gaseous system होता है। 3/2 R जो constant है, तो kinetic energy of a gas is directly proportional to the temperature. So this is second kinetic interpretation of temperature. So this is second kinetic interpretation. और first kinetic interpretation क्या थी? First kinetic interpretation थी root mean square speed of a gas is directly proportional to root of temperature, while as kinetic energy is directly proportional to only temperature. जो first kinetic interpretation थी कि root mean square speed of a gas is directly proportional to the root of temperature, and second kinetic interpretation is now numerically equal to that kinetic energy is directly proportional to the temperature. These two equations are very important. और इसमें मैं और एक चीज ऐड कर सकता हूं, इसमें हम और एक चीज ऐड कर सकते हैं, सो दैट फिर जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ जाए तो ये सारी फॉर्मूलाज हमें वहां काम आ जाएंगी। तो मुझे आप एक चीज बोलिए, अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखे, वी नो, हमें पता है, so this is another important bullet here, we know what we know that PV जो है वो RT के बराबर होता है ना, PV is equal to RT। कैसे सर? क्योंकि मैंने यहाँ N माना था 1 मोल, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो हमने N को 1 मोल लेके चले थ्रोट हियर। सो PV is equal to RT के बराबर है, तो मुझे बोलो RT के बदले में आप PV लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का दूसरा फॉर्मूला जो है दैट इज 3/2 टाइम्स
प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो चाहे आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसियस सिस्टम के लिए यूज करिए फॉर्मूला 3/2 RT, जहां टेंपरेचर दिया होगा तो वहां आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या आप काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के लिए 3/2 PV यूज कर सकते हैं। कभी आपको न्यूमेरिकल में प्रेशर और वॉल्यूम दिया जाता है तो आप प्रेशर और वॉल्यूम यूज करके आप जो है इसको आगे कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता क्या है। फिर आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ व्हाट डू मीन बाय रियल एंड एन आइडियल गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसमें मैंने पॉइंट्स पढ़ा दिया आपको, सीधे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। और लेटेस्ट ट्रेंड जो एग्जाम का है, अगर आप पिछले साल का पेपर देखेंगे तो उसने फोकस करना स्टार्ट कर दिया आप कंसेप्चुअल पोर्शन में, इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दोस बिग न्यूमेरिकल जो आईआईटी और जेईई की आप नीट में पूछी जाती थी, उसको हमने अब जो है उससे वो नीचे आ गए हैं। और उसके बाद आपका पिछले साल का पेपर जो है तो वो वैसे पैटर्न के लिए आपको ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए कंसेप्चुअल पोर्शन में। तो उसके बाद हमने प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस इंट्रोड्यूस किया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, और प्रेशर का फॉर्मूला जो है उसकी डिफरेंट शेप्स मैंने पढ़ाई। और फिर उसमें दो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर, तो मीनिंग ऑफ दिस व्हाट हाउ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज आर रिलेटेड विद ईच अदर, जिसमें मैंने एक तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपके साथ डिस्कस की, और उसका रिलेशन कैसा होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेंपरेचर। एंड नंबर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कैसे टेंपरेचर के साथ डिपेंडेंसी होता है, उसका फॉर्मूला होता है 3/2 RT, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। मतलब इफ यू विल डबल द टेंपरेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसियस सिस्टम विल आल्सो डबल। तो मगर इन केस ऑफ स्पीड, अगर आप टेंपरेचर डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी √2 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां √2 टाइम्स ही प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो उसके बाद इसमें अब जो है, अब जो इसमें बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ाया आपको, तो ये काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर जो मैं इसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने यहां लिख दिया, दैट इज 3/2 RT, 3/2 RT. This is average translational kinetic energy of a gaseous system, but it is per mole. ये per mole के लिए ट्रू था। आपको याद होगा मैंने जब स्टार्ट ही किया तो मैंने n जो है 1 माना। So for per mole of a ideal gas, the kinetic energy is 3/2 RT per mole of a gas. मगर अगर वो आपसे per molecule के लिए पूछे, अगर वो आपसे per molecule के लिए पूछे, तो kinetic energy होता है per molecule के लिए 3/2 kT, where K is called as Boltzmann's constant. So this formula is for per molecule. So this formula is for per molecule, where K is called as Boltzmann's constant. Boltzmann's constant, and its numerical value is 1.39 into 10 raised power minus 23 जूल पर केल्विन। सो ये इसका वैल्यू है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में पर मोल के लिए वो काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो फॉर्मूला इज 3/2 RT, तो उसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है। और अगर वो आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए पूछता है बच्चों, तो फॉर्मूला आ जाता है 3/2 kT, where K is called as Boltzmann's constant। तो पर मॉलिक्यूल के लिए Boltzmann's constant, एक्चुअली R को हम N से डिवाइड करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, तो R/N ही होता है K। तो एक्चुअली हमारा जो R को जब हम N से एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें K मिलता है, और K का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.39 into 10 raised power minus 23 जूल पर केल्विन। सो दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, while this is ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। उसके बाद अब इसमें और एक चीज जो थ्योरेटिकल है, जो फॉर्मूला बेस्ड है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह रहमान मूव करेंगे टू द न्यूमेरिकल सेक्शन। बट बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल सेक्शन, मैं आपको ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो इसमें आपको पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स। जब आपको फॉर्मूलाज पता हो, कंसेप्ट्स पता हो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल पर मॉलिक्यूल पर मोल क्या होता है, देन ओनली यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स। दैट इज व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग हियर फर्स्ट द कंसेप्चुअल पोर्शन एंड देन वी विल फ्लिप टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। तो उसमें आप जो है आपका अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब उसके बाद होता है स्पीड्स ऑफ गैस, स्पीड्स ऑफ अ गैस। अब हम इस गैस के साथ जो स्पीड्स एसोसिएटेड होती है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली इस पे मैक्सवेल ने बहुत काम किया है, और मैक्सवेल ने जो है मैक्सवेल ने एक्चुअली जो स्पीड्स ऑफ द गैस के बारे में कहा है दैट देयर इज अ रेंज विच इज अप टू इन्फिनिटी, दैट इज 0 to इन्फिनिटी तक। अगर आपके पास एक कोई आइडियल गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड वेरी कर सकती है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। एवरी मॉलिक्यूल हैव इट्स ओन स्पीड, मगर इन्फिनिटी तक ये अजम्पशन था उनका, तो इन्फिनिटी तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड आपका 3 × 10⁸ मीटर
मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। तो इतना हम मान के चलते हैं कि जो आपका गैस होता है, हर एक मॉलिक्यूल का अपना स्पीड होता है, तो एवरी मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पीड एसोसिएटेड विद इट। बट हम जो आपके एंट्रेंस में हम आपको 3 इंपॉर्टेंट स्पीड्स जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, उसमें हम आपको नंबर फर्स्ट आरएमएस स्पीड, जो मैंने पीछे इंट्रोड्यूस किया था, आरएमएस स्पीड दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज आरएमएस स्पीड इक्वल टू आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके बराबर होता है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया दैट इज रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस, वेयर यू नो द वेरिएबल्स 3 you know, R is universal gas constant, T is temperature and m is the mass, and m should be taken in kg. M here should be taken in kg, should be टेकन इन केजी। मतलब जब आप न्यूमेरिकल में जाएंगे तो इसका ख्याल रखेंगे कि m यहां पे केजी में लिया गया है, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल में जाएंगे तो इसका ख्याल रखेंगे कि m यहां पे केजी में लिया है, और अगर आपको न्यूमेरिकल में उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस। उसके बाद नंबर सेकंड जो है, उसके बाद नंबर सेकंड होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है आपका, तो मैं लिखूंगा VMP, वो होता है बराबर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय m। खेल खत्म। सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ अ गैस, वेयर 2 you know, R is universal gas constant, T is temperature and m is the mass of the gas। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज एक्चुअली द स्पीड possessed by maximum number of molecules, speed possessed by maximum number of molecules, speed possessed by maximum number of molecules, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपके गैसियस सिस्टम में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो स्पीड कैरी करते हैं उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, और न्यूमेरिकली होता है 2RT by m, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर थर्ड होता है आपका व्हाट वी कॉल एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, जो आपका एवरेज स्पीड होता है ना, आपका एवरेज स्पीड होता है V एवरेज में लिखूंगा, वो होता है बराबर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाई पाई m। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे भी सारे वेरिएबल्स आपको पता है, यू नो 8 R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेंपरेचर, पाई यू नो, m इज द मास अगेन। तो ये आपका एवरेज स्पीड आ गया, दैट इज एवरेज स्पीड पोजेस्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल। तो हमारे गैसियस सिस्टम के साथ जो 3 मेन स्पीड्स एसोसिएटेड होती है, उसमें हम आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला याद रखेंगे, इसमें m शुड बी टेकन इन केजी, इसका ख्याल रखें न्यूमेरिकल में। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रूट ऑफ 2RT by m, दैट इज स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड नंबर थर्ड इज एवरेज स्पीड इज रूट ऑफ 8RT by pi m, पाई यू नो इट्स 3.14, बाकी सारी चीजें आपको पता है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स एसोसिएटेड विद द गैसियस सिस्टम। उसके बाद इनका हमसे इनका जो ऑर्डर पूछा जाता है, मतलब विच इज हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड, उसके नीचे, फिर उसके नीचे, मतलब एक ऑर्डर में इनको पुट करिए। तो उसके लिए मैं आपको एक नेमोनिक देता हूं, एक शॉर्टकट देता हूं, आप याद रखिए रैम, है ना, आपने पढ़ा होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहां रैंडम एक्सेस मेमोरी तो है नहीं, ये यहां R होता है आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड, यहां आपका A जो होता है दैट इज एवरेज स्पीड, और यहां M जो होता है आपका दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दिस इज ऑर्डर, मतलब VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल, है ना। तो पहले आपका आरएमएस ज्यादा होता है एवरेज से, और एवरेज ज्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल से। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस स्पीड्स ऑफ अ गैस, दैट आरएमएस स्पीड का वैल्यू एवरेज से ज्यादा होता है और एवरेज का ज्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल से। तो दिस ऑर्डर इज ऑलवेज आस्क्ड, ये आप याद रखिए। और उसके बाद इनका रेशो भी हम निकालेंगे। देखिए आरएमएस अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकली, आरएमएस होता है बराबर रूट ऑफ 3RT by m, फिर इज टू रेशो निकालेंगे इनका, वी विल गो फॉर इट्स रेशो। तो एवरेज आपने देखा इट इज 8RT by pi m, और लास्ट में आपका मोस्ट प्रोबेबल होता है रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय m। देखिए यहां रूट और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए RT और RT कैंसिल आउट हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद √3 इज टू, इट इज रूट ऑफ 8 by pi is to
is to root of 2. So this is the ratio of these three speeds. ये ratio भी आपसे पूछा जाता है, that पहले ऑर्डर RMS ज्यादा होता है एवरेज से, एवरेज ज्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल से, और फिर इनका रेशो आपसे पूछा जाता है, दैट इज √3 is to √8 by pi is to √2. So this पोर्शन जो है इसमें मैंने आपके सारे फॉर्मूलाज जो है डिस्कस किए कि डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द गैस, काइनेटिक थ्योरी का मतलब क्या है, रियल एंड आइडियल गैस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस, उसके बाद काइनेटिक इंटरप्रिटेशंस दो कि स्पीड कैसे टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड होता है और काइनेटिक एनर्जी कैसे टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो सारी चीजें पढ़ा दी। और उसके बाद मैंने बोला कि मैक्सवेल ने स्पीड्स पे बहुत काम किया, और मैक्सवेल ने जो आपका उसने कहा कि उसने एज्यूम किया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड वैरी करती है इन अ कंटेनर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड कैन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उस लिहाज से हम सिर्फ 3 ही स्पीड्स गैस की डिस्कस करते हैं, जिसमें आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल डिस्कस करते हैं, जिनका फॉर्मूला सेट मैंने दे दिया, उनका ऑर्डर भी दे दिया कि कौन ज्यादा है उससे कम और फिर उससे कम, और फिर उनका रेशो भी मैंने क्लियर कर दिया। होप ये सारा आपको जो है समझ आया होगा। तो हम ये आप इसका एक रिवीजन करिए, और कल इंशाल्लाह रहमान मैं इसको न्यूमेरिकल शेप में आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। मतलब इसका एप्लीकेशन पोर्शन एक्चुअली जो आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है वो हम बिल्कुल कल न्यूमेरिकल्स में इसको डाल देंगे। मगर उससे पहले ये मैं आपको इतना बोल दूं कि ये जो कंसेप्चुअल पोर्शन है इसको आप एक अच्छी तरह से तैयार करिए, सो दैट फिर कल हमें कोई प्रॉब्लम ना हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। थैंक यू।